हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। तो आज हम करेंगे शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग। चैनल्ड मैसेजेस लेंगे हम शिव शक्ति के। ओके, सो शुरू करते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है भक्ति। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? स्वाध्याय, रजस, विशुद्ध, तपस, ललिता त्रिपुर सुंदरी, तेजस, गणेश, बुद्धि, कुंडलिनी, लक्ष्मी एंड सीता। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बॉटम से हमारे पास दुर्गा माँ की एनर्जी भी है। सो लक्ष्मी, सीता एंड दुर्गा। इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कमलात्मिका, लोटस गॉडेस, गणेश जी। रिमूविंग योर ऑब्स्टिकल्स विद विजडम, यू अप्रोच चैलेंजेस विद क्लैरिटी। Prajapati, Lord of Creatures, new beginnings ahead, foster creativity and growth, nurture new beginnings. Bottom se we have Bhairav and God of Medicine, fierce form of Shiva. Okay, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? Strength, Moon, World,
फूल एंड हर्मिट। बॉटम से हमारे पास चैरियट। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, शिव शक्ति की तरफ से आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। सो शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें, कमेंट सेक्शन में रीडिंग को करेंगे हम स्टार्ट। जगत पिता जगत माता को करेंगे हम प्रणाम और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिला है वो ये कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं, जो रेजोनेट करे वो रखिएगा और जिस स्टेज में हो उस स्टेज में रखिएगा, ठीक है। जिनका कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है अभी, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आपको एक तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो आपको करनी ही है, उसके बाद जितना आप कम बोलेंगे अच्छा है, ओके। जितना आप मौन धारण करेंगे उतना अच्छा है, तो साइलेंस प्रैक्टिस करें आप। उसके अलावा प्राणायाम करने का मैसेज आपके लिए आ रहा है, जिनको लग रहा है उनका कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है, ओके। जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है और जिनको, हाँ, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आया है कि अपनी बुद्धि से काम लें, ओके। किसी भी इल्यूजन में ना आए। हालांकि कुंडलिनी माँ जो है वो आपको सब कुछ सही गाइड करती हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा देखें, अपनी बुद्धि से काम लें, ओके। किसी भी गलत चक्कर में नहीं पड़ना है। कुंडलिनी का मैसेज है तो यहाँ पर विशुद्ध का मैसेज भी आ रहा है कि बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, ओके। बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो आप, आपके द्वारा बहुत कुछ क्रिएट हो भी रहा है, क्योंकि प्रजापति की एनर्जी भी आई है, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। प्रजापति की एनर्जी आने का मतलब ही है, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स की एनर्जी आने का मतलब ही है कि आपकी लाइफ में आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपनों के लिए और औरों के लिए भी। हम इस दुनिया के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, मन से, कर्म से, वचन से, राइट। तो मन में आप क्या सोच रहे हो, कर्मों में आप क्या कर रहे हो, वचन में आप क्या बोल रहे हो, उसका प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अगर आप सही क्रिएट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई देती हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। जिन लोगों का भी कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है उनको अपनी हर एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ओके। और प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तपस और तेजस की एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ पर, ये भी नजर आ रहा है जैसे साधो खुद को, ठीक है। खुद को साधो, खुद को बैलेंस करो। जो भी आपके साथ परिवर्तन चल रहा है, आपके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें खुद को साधो, खुद को संभालो, बैलेंस करो। यहाँ पर आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि कोई और आकर मुझे संभालेगा। अपनी हर एक चीज का ध्यान रखना सीखो, अपने मूड स्विंग्स को हैंडल करना सीखो, कब आपको कौन सा एक्शन लेना है। आपके साथ जो भी घटित हो रहा है उसका जो उसका जो रीजन है वो आपके आसपास के लोग नहीं हैं, लेकिन आपका रिएक्शन जो है, उन चीजों का जो भी रिएक्शन है वो आप आसपास के लोगों को जरूर दे रहे होगे। यहाँ पर इसे शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि संभालो खुद को। ये जो तुम्हारे ट्रिगर्स आते हैं ना तुम्हें, और इनका जो भी इस एक्शन का जो भी रिएक्शन होता है वो तुम दूसरों को दे रहे हो, तो अपने को कंट्रोल करना सीखो। अब कंट्रोल करने का मतलब चीजों को सप्रेस करना नहीं होता कि मुझे गुस्सा आ रहा था पर मैंने शांत कर लिया खुद को और मैं गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब होता है कि पहले देखो कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है, खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, और उसके बाद कैसे आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, कहाँ आप इस एनर्जी को लगा सकते हैं, ये फोकस करो। मतलब खुद को साधना सीखो, क्योंकि क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको मन तो ऐसे ही कुछ होता है कि आप अकेले ही रहें, क्योंकि
आपके काफ़ी सारे मूड स्विंग्स होते हैं कई बार बिना वजह क्रोध भी आता है, ठीक है। कई बार इंसान जो है नम्ब भी हो जाता है, ओके। जब तक प्रोसेस में हो, एक बार जब स्टेबल हो गए या फिर स्टेबल रहना सीख गए, फिर चीज़ें नहीं होती वैसे। तो जैसे कहा जा रहा है कि वो स्टेबिलिटी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी कि कैसे स्टेबल रहा जाए, स्पेशली मन के मामले में। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब अपने मन को साधो। ये बहुत ही गजब मैसेज निकल के आ रहा है। श्री हरि बोलते हैं कि मन चंचल है और इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहती, और वो कहते हैं कि इंद्रियों पे नियंत्रण पॉसिबल है, इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस लगती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। आपके लिए वही मैसेज आ रहा है कि शायद आपकी जो परीक्षा हो रही है अब, वो परीक्षा इसी आधार पे हो रही है कि कैसे आप अपने मन को मजबूत बनाकर चीज़ों को करते हो। जैसे अब इसको भी ध्यान से समझो कि ये क्या मैसेज देने की कोशिश करें। आज की रीडिंग बहुत इंटेंस होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा का लेवल बढ़ गया, हरमिट की एनर्जी है, प्रारब्ध तो खत्म हो चुका। यूनिवर्स ने कर दिया है आपको फ्री, आप आ चुके हो फुल पावर में। भक्ति है आपकी बहुत प्रबल, भगवान सोच रहे हैं देखें कहाँ तक जा सकते हो। कितना ले सकते हो तुम मुझसे, ओके। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, यहाँ पर अब जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि इंद्रियों को आप कैसे वशीभूत करते हैं, अपने इंद्रियों को आप कैसे वश में करते हैं, ठीक है। इसको कैसे आप कर पाते हैं, या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसकी परीक्षा अब नेक्स्ट मुझे नजर आ रही है। इंटेंस है रीडिंग, मतलब समझो इसका। जैसे मेरा मन था तो मैंने खा लिया, मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं खाया, ठीक है। मेरा मन था तो मैंने आज प्रैक्टिस कर ली, आज मेरा मन नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। पहले आपको देखना होगा कि ये जो आप कर रहे हो, ये मतलब ये जो हम कहते हैं ना मनमानी करना, बेसिकली एक तो देखो भक्ति होती है, एक तो अलग तरीके की भक्ति होती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। उसमें आप ईश्वर में प्रेम से रमे हुए होते हो, उसमें वहां पर कोई उस तरीके के आपके नियम नहीं होते हैं कि आज आप नहीं बैठे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, आज के जाप आपने छोड़ दिए, आज ध्यान नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये सब भक्ति में नहीं चलता। लेकिन मनमानी का मैसेज कैसा आता है? मनमानी का मतलब है कि मुझे पता है कि ये डिश ना मुझे अच्छी, मतलब मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने खा ली। मुझे पता है कि मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे आज बाहर नहीं जाना चाहिए, आज सही सही टाइम नहीं है, या फिर कुछ भी, या फिर मुझे जाना चाहिए, लेकिन कौन जाए, आलस कर गए, ठीक है। या फिर सबने मना किया लेकिन फिर भी निकल गए। ये जो मनमानी वाली एनर्जी होती है ना, लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं था। जो मन के अधीन आप हो, यूनिवर्स आपकी जो नेक्स्ट फेज है उसमें मन आपके अधीन होने वाला है। अब जो आपका तप जो बढ़ रहा है ना, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो ग्रो कर रहे हो, अब जो नेक्स्ट आप सीखोगे वो क्या क्या सीखोगे कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अभी तक आपने मनमानी का जीवन जिया। मनमानी का मतलब समझो, मनमानी का मतलब सिर्फ गलत कामों करने से नहीं होता है कि मैं, आप कहोगे कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, आप कह रहे हो मनमानी का जीवन। गलत काम नहीं, मनमानी का जीवन ये भी होता है कि जहां पर आपको पता है कि आपको ये करना है, लेकिन आप कौन करे, या फिर आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी एक बार कर लेता हूँ, एक बार कर लेती हूँ। आपको पता है आप बीमार हो, आपकी खाना नहीं खाना, थोड़े से खाने में क्या होता है, थोड़ा सा खा लेता हूँ। ये जो एनर्जी होती है ना, जहां पर आप मन के अधीन है, अब ये जो आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट होने वाली है इसमें मन आपके अधीन होने वाला है। मतलब आप जो चाहोगे वो आप मन को आदेश दोगे, क्योंकि क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस एनर्जी में पहुंच जाता है, लगातार आपका जैसे शुद्धिकरण चल रहा है लगातार, तो आपको पता है कि एक दिन में तो नहीं होता है, हम धीरे धीरे लर्न करते हैं। तो अब जैसे आपके अंदर से बहुत सारी तामसिक ऊर्जा को खत्म करने के बाद अगर आप रासिक एनर्जी में आप आए हो, आप में से कुछ लोग सात्विक में भी हो सकते हैं, तब यहाँ पर क्या है कि आप लगभग ऐसी एनर्जी में पहुंच लगते हो जहां पर आप कुछ चीजें क्रिएट करने लगते हो सोच सोच के। तो वहां पर भी अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप जाने क्या क्या सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस में पता नहीं आप क्या क्या भरोगे, ओके। जैसे आप देखो, एक एक ऐसा व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, उसको है कि मुझे बहुत सारी मूवीज देखने का शौक है,
ध्यानी को कोई मतलब नहीं है इससे कि मुझे बहुत सारी मूवीज देखनी है। क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं कि अपनी अपनी जगह मुझे यह करना अच्छा लगता है, उनको वो करना अच्छा लगता है। ये तो हो गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपके लिए क्या अच्छा है। आपके लिए क्या अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है आपके लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत ज्यादा ध्यानी हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि अभी तक आप मन के अनुकूल थे, अब मन आपके अनुकूल होने वाला है। क्योंकि अगर आप मन के अनुकूल बने रहेंगे तो आप दिमाग में बहुत कुछ पकाएंगे, और ऐसे ही अगर आप कुछ भी दिमाग में रखेंगे तो वो क्रिएट भी होगा। तो अब जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है ना, इस इनर वर्क के बाद, जो आपने इतना इनर वर्क कर लिया है, इसमें आगे जो है आप एक तो पावर में है, स्ट्रेंथ में, आप किसी को पावर मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए, वही बात है कि आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कहीं कहीं पे थोड़ी लैक है। तो उस लैक को तो यूनिवर्स ठीक करेगा ना। तो लैक क्या है यहाँ पर, कि मन को मजबूत बनाओ। एक बार मैंने ये जो मैसेज है, शायद मैंने बहुत पहले दिया था, और आज तक मैं कई बार ये रिपीट करती हूँ कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका ये अर्थ होता है कि आप अगर मन के अधीन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो मन की शांति भंग होगी। क्योंकि आसपास के लोग जो है कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे या परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आप मन के अधीन है, तो फिर आपको, अगर उन्होंने तारीफ की तो आपका मन खुश, बुराई कर दी तो आपका मन दुखी। उसके बाद आपके पास कुछ थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, जैसे हमने कहा विशुद्ध ये वो कोई पावर है, तो फिर आपने जो क्रिएट करना है मन के अधीन होके, वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो कहते हैं कि जो भी पावर होती है, स्पिरिचुअल पावर, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ताकि वो आपका और बाकियों का कल्याण करे। अगर ऐसे ही दे दी गई, या उसकी लर्निंग नहीं दी गई, तो वो विनाश की तरफ लेकर जाती है। फिर वो सुना है आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा बोल दो कि अपना ही नुकसान कर लो। यहाँ पर इसलिए विशुद्ध के साथ बुद्धि का मैसेज आया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, कि आप मनमानी काम कर रहे हो, कि मन में आ गया तो कर लिया, मन में नहीं आ रहा, मन में आया तो किसी को भी कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर क्या है कि प्रजापति की एनर्जी ये दिखाती है कि फिर क्रिएटर की पावर आपको मिली हुई, को क्रिएट आप उनके साथ कर रहे हो, गलत सलत क्रिएट करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी तो फिर आपका क्या होगा। किसी को अगर ये लगे ना कि मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लूं, बहुत मनी अर्न कर लूं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो कर लूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा पद, जितनी ज्यादा आपकी मांग, उतनी कड़क तपस्या। इसका रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मांग है किसी की बहुत ऊपर जाने की, तो आपको फिर अपने आप को उस तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए। और आपको अगर मांग है और आप उतने पर हो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो यहाँ पर से मैसेज आ रहा है ना कि आप मन को भी कंट्रोल में करोगे। आप जैसे आपने कहा मेरा मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, मन को नियंत्रित करना सिखाएगा यूनिवर्स आपको, और ट्रिगर्स के माध्यम से होगी हर चीज, ताकि शांति प्रकट हो सके। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं कि स्वयं को साधो, स्वयं को साधो, खुद को साधना सीखो। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है। ये तो नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो जजमेंट्स क्रिएट कर दी तो तुम्हारा अलग रूप बाहर निकल आया। देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मैट्रिक्स के अंदर आप ऐसे होगे, और कोई अगर आपको 3 साल बाद देखे और कहे कि तुम पहले ऐसे थे अब ऐसे होगा, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी हर दिन लर्निंग हो रही है, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, राइट। तो किसी के साथ अपना कंपैरिजन, मैं बोल दूं किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। क्या आप ऐसे ही बंद कर दोगे कंपैरिजन? बिल्कुल नहीं। 8-10 ट्रिगर्स मिलेंगे आपको इसी चीज को लेकर, तो आपका अंदर से ऑटोमेटिक कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। अगर प्रकृति चाहती है तो धीरे धीरे सब होगा। तो जजमेंट्स से बचें। यहाँ पर कोई भी कभी भी कैसे भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसीलिए जितनी बड़ी मांग उतनी बड़ी परीक्षा, और जिनकी कोई मांग नहीं है उनकी सबसे बड़ी परीक्षा। यहाँ पर सबसे पहले तो एनर्जी पता है क्या है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर से सारे राक्षसों को खत्म करना जरूरी है। और जो आपके अंदर राक्षस बैठे हुए हैं ना, वो डर के रूप में बैठे हुए हैं,
इसलिए एनर्जी काल भैरव या माँ काली की आती है, जो इस चीज की बात करते हैं कि तुम्हें अगर हम फियरलेस नहीं बनाएंगे तो तुम एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनोगे। हर्मिट फेज में अगर तुमने बहुत कुछ हील कर लिया तो भैया एक्शन भी लेना पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, की नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारा फियरलेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्ञान मिल गया, आप उसे अप्लाई करो अपनी डेली लाइफ में। ज्ञान मिल गया मतलब हाँ मुझे पता है मेडिटेशन करना है, अब डेली लाइफ में अप्लाई करने का मतलब है कि मुझे मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, है ना। जब मन आपके नियंत्रण में आएगा ना, सबसे अच्छे तरीके से मन पता है कब नियंत्रित होता है, जब आप ध्यान करते हो। हम तो कह रहे भक्ति कर लो, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ बहुत 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 ज्यादा आपके ऊपर कृपा बरसा रही हैं, भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है माँ त्रिपुर सुंदरी, माता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, तो क्योंकि वो आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है तो वो आपकी जो भी तैयारी है वो खुद कराएंगी। ओके, इसे कहते हैं सरेंडर। चार्जेस दिए रहो। इस समय माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ अगेन माँ दुर्गा, देवियों का हमेशा ही सपोर्ट है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पे। काफी सपोर्ट आता है आपको माँ का। आपको यहाँ पर ये सिखाती है माँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक साधारण मनुष्य कतई नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को साधना सीखो, अपने आप को आत्मा जानो, परमात्मा का अंश जानो, और आपके अंदर सबके गुण मिलेंगे। फिर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, यहाँ पर जाए 10 महाविद्याएं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। सब कुछ आपके भीतर ही है, पर आप उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप अभी उस ऊर्जा में नहीं हो जिस ऊर्जा में आकर आप उसे समझ सकते हो। वो कॉन्शियसनेस नहीं है आपकी, उसी के लिए शुद्धिकरण लगता है। तो अगला मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, कार्मिक साइकिल प्रारब्ध समाप्त हो चुका है। माँ आपकी कंप्लीट हीलिंग करा के रहेंगी, क्योंकि आप में से आधे लोग इस मन के कारण व्यथित हैं। अब यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स या मेल्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, उनका आधे आधे से ज्यादा लोगों का, जो कोई पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है तो वो यही कहेंगे हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएं कि आपका मन जो है वो शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता रहता, पकता रहता है। तो जब इतने सारे विचार है तो मन शांत कैसे होगा? अब जो आगे ट्रिगर्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, ताकि आप स्वयं को साधना सीखें। आप में से जितने लोग मनमानी की काम करते हैं हाँ तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्लास में बैठने के लिए। ठीक है, अब ये जो मनमानी वाले काम है ना, ये बाहरी तौर पे कोई गलत काम की बात नहीं हो रही है। ये वो बात हो रही है कि हमने कहा कि तुमको प्रैक्टिस करनी है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमने कहा मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लगता, मुझे मन नहीं करता, ये जो एनर्जी है ना मेरा मन नहीं करता, इससे आप बाहर आएंगे। अब ये जो आलस वाली एनर्जी होती है ना, आलसी, लेजी, इससे आप बाहर निकलेंगे। ओके, अभी इसलिए रजस की एनर्जी आई है, और आपके जो भी लाइफ है उससे सारे ऑब्स्टिकल्स को गणपति बप्पा ने रिमूव कर दिया है। तो अब ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, अगर मैं बताऊं तो हम तो परमात्मा जो है वो इस बात पे परखने वाले हैं कि तुम और क्या डिजर्व करते हो, तुम और क्या डिजर्व करते हो, और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। कहते हैं ईश्वर अपने भक्त पर कृपा करता है उसके सामर्थ्य के अनुसार कि कितना ले सकता है मुझसे। मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ, तुम कितना ले सकते, तुम कितना ग्रहण कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट परीक्षा यही होने वाली, कितना आप ग्रहण कर सकते हो, कितना ले सकते हो आप ईश्वर से। तो अगर आप अधिक ले सकते हो तो अधिक में क्या आएगा? ठीक है, एक लाइन मुझे यहाँ पर याद आ रही है, कुंडलिनी का मैसेज देख लिया तो, जिसके हिस्से शिव आएंगे उसके हिस्से विष भी आएगा। इसका मतलब समझो, विष आएगा का मतलब समझो कि शिव आएंगे। शिव मतलब अगर तुम्हारी इच्छा है शिव प्राप्ति की, मतलब स्वयं भगवान शिव, आप उन्हें समझना चाहते हो, आप उनसे उनके साथ हमेशा रहना चाहते हो, आप उनको उनका साक्षात्कार करना चाहते हो, आप उनकी कृपा पाना चाहते हो, तो आपको विष पीना पड़ेगा। अब विष क्या है? विष है कि ये जो ट्रिगर्स आ रहे हैं ये विष ही तो है।
ये इतनी नेगेटिविटी जो सरफेस आ रही है, लोग इतना टॉर्चर कर देते हैं, जिनसे उम्मीद लगाओ वो उम्मीद तोड़ देते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, मटेरियल लाइफ में डिस्टर्बेंस, ठीक है, लोगों से डिसरिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये विश की तरह नहीं लगता कभी कभी आपको कि मैं सहता ही जा रहा हूँ, मैं सहता ही जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस सहता ही जा रहा हूँ मैं, है ना। तो इसी चीज की बात हो रही है कि जिसके हिस्से शिव आएंगे उसके हिस्से विष भी आएगा। विष यही शुद्धिकरण में जो आपके अंदर से निकलता है ना, नकारात्मकता, ये वही है। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में पहले विष ही बाहर आया था। वो भगवान शिव ही थे जिन्होंने विष पी लिया था, और शिव भक्त शिव जैसे ही होते हैं, सब पी जाते हैं, और जो भी अमृत मिलता है, जो भी प्रकाश मिलता है, जो भी ज्ञान मिलता है, उसे दुनिया में बांटते हैं। ओके, तो देखें कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या कहता है, कितना तुम ले सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे पता है जब वाइब आ रही है तुम बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और वो पर स्पेशली वो बच्चे जो तैयार हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है, अब बस समय आ गया है कि बार बार ये डेथ रीबर्थ नो, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर, निकालो। तो यहाँ पर वो मैसेज है। ओके, सो गाइज, आपसे कितना कितनी इंटरेस्टिंग आपको ये रीडिंग लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा शिव शक्ति को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।